आसमान की तरफ उठाते हुए एक रूह से भरी दुआ करेंगे। बहन शीजा के साथ मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुस, खुदा खुदा हम तेरा शुक्र करें, हम तेरी सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिल की गहराइयों के लिए और गुजरे हुए लम्हात के लिए। खुदा खुदा कि तू हमारे साथ रहा, तूने हमारी निगहबानी, मदद और हिफाजत की। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान तकते नशीन है। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा दस्त हमारे दरमियान लग चुका है। अब तेरा रूह हमारे दरमियान आ चुका है। तेरे पाक रूह ने हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखा। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की ज़रूरत चला देते हैं। खुदा तू जो कहता है कि तू अपना मुंह खोल ले, तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। और आज इसी तरह खुदा जितने लोगों ने अपनी मुर्बात से अपनी मुनाजातें तेरे हुजूर में रख दी है, मेरा ईमान है कि खुदा तूने अपने रसूल को रूह की मानद में कबूल किया। अब मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की ज़रूरत चला देती हूँ। अब तेरे यहाँ जाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब खुदा तूने दिन के शुरू से लेकर अब तक तू हमारे साथ रहा, तूने हमारी निगहबानी, मदद और हिफाजत की, तूने अपने पाक रूह को हमारे चौके पे रमज़ान किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तू बढ़ता जा, हम बढ़ते रहते हैं, 5 लाख कदम में बढ़ते रहे, क्योंकि तू तो जलाल का बादशाह है। अब तू अकेला जलाल करता है। अब आसमान के तले और जमीन के ऊपर तेरे जैसा कोई गुलाम नहीं बख्शा गया कि जिसकी हम परस्ती कर सके। अब तू हमदर्दी के लायक है। अब तेरे सिवा कोई दूसरा नाम नहीं कि जिसको हम पुकार सके, जिसके नाम की हम परस्ती कर सके। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने हमारी निगहबानी, मदद और हिफाजत की। अब तूने हमारी दुआओं को, हमारी मुनाजातों को सुना, तूने अपने पाक रूह को, अपने दस्त को हमारे दरमियान लगा दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इसी तरह मीटिंग का जितना बाकी हिस्सा रह गया, इसी तरह तू हमारे साथ रहा, हमारी निगहबानी, मदद और हिफाजत करना। तुम्हें अपने पाक रूह से घेरना। खुदा अपने रूह से, अपने रूह की आग से, अपने कलाम के गहरे मुकाशफात के भेदों से हमें नवाजना, ताकि हम दुनिया में कई तरह कोने कोने में जाकर तेरी अंजीर की मुनादी कर सके, तेरे कलाम को फैला सके। खुदा तो हम सबको छुना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, क्योंकि खुदा तेरा आना जल्द है, ताकि हम वहां में उतर तेरा इस्तेमाल कर सके और कौन सी जिंदगी को जीने का इम्तियाज हासिल करे। हमें बरकत पर बरकत देना और कुरान की बढ़ता जान करते रहे, तेरे 5 हाथ में बढ़ते जाए। अब हमने चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हम अपने आप को, अपने चर्च टीम को, कलीसिया के पीछे, अपने चर्च के पीछे करके तुझे, तेरे बेटे यीशु को आगे करते हैं। खुदा तू जैसा चाहता वैसा इस्तेमाल करना। हमारे बर्तनों में से, जिंदगियों में से एक गुलाम यीशु तेरा जलाल जाहिर हो और उस वक्त ये तरस बड़े बड़े एक गुलाम तेरा मौसा, तेरा जलाल हमारे दरमियान जाते हैं। खुदा तेरा रूह हमारे दरमियान आते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करें और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीने का इम्तियाज हासिल करें। अब आप बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 लाख का बढ़ते जाए। और इसी तरह मीटिंग का जितना बाकी हिस्सा रह गया, उसके लिए मैं तेरी बरकत को, तेरे मौसा को, तेरी प्रेजेंस को मांग लेती हूँ। खुदा तुम सबको छुना, पाक करना, अपने जलाल से, अपने मसा से, उनकी याद से भर देना। जो कुछ मांगा सरकारिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आए हम इसी तरह खड़े होते हुए ही भाई फैसल के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। एक और गीत गाएंगे, नाच में झूमते हुए गाते हुए खुदा के बंदे से हम आगे बढ़ेंगे और खुदा अपनी सदर चला देंगे। कितने लोग हैं खुदा की प्रस्तुति करने के लिए हैं, अपने दोनों हाथों को ले गए, तो फिर अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम को सदर चला देंगे और भाई के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे, खुदा के नाम को सदर चला देंगे। कोई जाने ना जाने तेरे नाम मिले जलाल यीशु, मैं तो कुछ
कदम हमारे द्वार पहुंच चुके हैं। हम आप सबकी भरपूर तालियों के साथ हम उसकी उम्मीद से ना करते हुए उसकी बात बताते हुए इसी तरह मेरे ज़रूर सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे ज़रूर खुदा के आदम आज खुदा के उनकी बेशुमार को लेकर खुदा के मोह को लेकर बात करने वाला मौजूद है। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जब हम आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई और को होश ना रहे, कोई ज़बान बंद ना रहे और जो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे ज़रूर, क्योंकि उसको नाम जब भी हाजिर होता है और वो बेतरतीब नहीं रहता। आज उसका नाम करके खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, खुदा के हसीन कदम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, जिसके वसीला से खुदावन आज का जिंदगी बख्श का नाम मेरी और आपकी जिंदगियों में तेरे लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। इसी तरह हम शुक्रगुजारी की दुआ हम तकबीर के साथ मिलकर करेंगे मेरे अजीजों। प्रेज़ हालेलुया, समाने बंद रहे, सब लोग खुदा के नाम खुले रहे, उस खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि उस खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है मेरे अजीजों। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि खुदा ने अपने बातों को सलाम देने हमारे दरमियान लाया है। खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और इसी तरह हम शुक्रगुजारी की दुआ तकबीर के साथ मिलकर करेंगे। जलाल के बादशाह जिंदा आसमानी खुदा कादिर मुतलक पाक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। अजीम खुदावन तेरे वादों के लिए, तेरी बातों के लिए और खुदा पाक खुदा इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादा के मुताबिक हमारी जिंदगियों के दरमियान में आ मौजूद है। खुदा हम तुझे अपनी जिंदगियों के अंदर वेलकम कहते हैं, पाक रूह तुझे वेलकम कहते हैं। यहोवा खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं कि तूने अपने खादमों को अपने बंदों को खुदा सलाम तुझे हम तक पहुंचाया। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। पाक खुदा हमने इस वक्त जितनी भी प्रस्तुत की वो तेरी मर्जी के मुताबिक थी। जनाब के बादशाह इबादत के बाकी हिस्सा को तेरे पाक लहू में छुपा देती हो और खुदा आज जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो खुदा पाक खुदा तो अपने बंदा को बोलने का फजल देना और खुदा पाक खुदा जब वो हमसे हम कलाम हो तो बोलने वाला वो रहा बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। और जलाल के बादशाह तू जलाली काम करना, अपने फर्क को खुदा अपने बंदा की जिंदगी पर में अडेलना और पाक खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो और खुदा पाक के बाकी हिस्सा को तेरे लहू में छुपा देते हैं। पाक खुदा के बाकी हिस्सा में भी हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना, हिफाजत करना, निगहबानी करना और जलाली काम करना, यीशु जी के नाम से आमीन। बैठ जाए, खुदा आप सबको बंद कर दे। कितने लोग हैं जो जगह प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? लहराएं अपने दोनों हाथों को। और कितने लोगों को खुदा के बहुत खूबसूरत हाथ दिए? तो फिर जोरदार तालियां खुदा की तारीफ करें। अपने हाथों को खोलकर खुदा की हम तो नाम यहाँ पे करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम प्रस्तुत करते हुए गीत गाएंगे। तो फिर पाक से हला दिखाए सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे।
अल्लाह से बरकत मिले, जितनी बरकत मिले फिर और जला देते हुए खुदा की अक़दस में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे मुझे जाना भी मामा ने। कितने लोग हैं यीशु के साथ खुदा में उठकर जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं तो फिर अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कीजिएगा, अपने होठों को खोलिएगा, अपने गले को फाड़ते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। उठ जाना बीच हवा के असियारियों के करते हुए जुमाई में से जिस भी बैंक में खुदा का रूह गायब कर रहा है, यकीनन मेरे जिसमें जहाँ पर खुदा का रूह होता है, जहाँ पर खुदा का मसा होता है, वहाँ पर आज़ादी होती है। आप बड़ी आज़ादी के साथ उस खुदा की अक़दस नाम करते हैं, उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हैं। इसी तरह सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ उस खुदा के हज़ूर खुल जाए और जुबान में से जिस भी बैंक को खुदा का रूह गायब कर रहा है वो बुलंद आवाज़ के साथ दुआ में रहनुमाई करे। प्रेज़ खालिक और मालिक जिंदा जलाले आसमानी पिता अज़ीज़ के बाप नाम के शुदादे वजूद था तू है और जो आने वाला है तो उसका तेरे शुक्र गुजारी करते हैं। तुझे दर्दन खास कहते तेरे नाम को इज्जत और जला देते हैं। हम अपने आप को पीछे तेरे रोड को दस्तार करते हैं। हम करते जब तू फटा जाए तूफान को तो खामोश भी करते जाए।
बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। कहता है 2 या 3 कट्ठे हमारे दरमियान मौजूद होगा, बाप 2 या 3 बंदे छोटी सी छमाई पे बैठे तो आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान तक पहुंचे। या बाप इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की था कह रही हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तूने तो हमारी जिंदगी में मौका बख्शा कि हम बैठ के तेरी हम पर प्रदर्शन कर सके। अब जिनमें उनके साथ आया, कब उनके साथ रहा की कभी मदद और फाज करना, कभी ऐसे की आने में निकाबानी मदद और फाज किया, कभी ऐसे ले जाने में निकाबानी मदद और फाज करना, के साथ साथ रहना को नाम बना खड़ी बढ़कर देना कि जिसमें मिट्टी के शुरू से लेकर आखिर तक आखिर तक हमारा रहती और रहना होना और हमारे साथ साथ रहना, हमारी निकाबानी मदद और फाजत करना। तो दोस्तों मैं तेरे खातम कभी से तेरे लफ्ज़ में टिप करती हूँ, जब हमसे हम कलाम हो वो ना बोले बल्कि तेरा खुद सुनने वाली जिंदगी फट कर नजात पाएगी। दोस्तों मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा चले आसमान पिता का कलाम हमारे लिए हो, हमारी जिंदगियों के लिए हो, हमारी फैमिलियों के लिए हो। अब कोई चीज़ नहीं तो के साथ नाम कर रहा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा चले आसमान पिता हमारे साथ है, हमारी निकाबानी मदद और फाज करना, हमारे आगे से चलना, हमारी निकाबानी मदद और फाज करना, पीछे खुद आगे करते हम अभी से अपने आप को तेरे ताबे कर दे। दोस्तों हम अपने दरमियान में तुझे हल्का कर दे। दोस्तों हमारे दरमियान में हम जैसी खाता में वैसी बेटे बना के इस्तेमाल करना, हमारे साथ रहना, मैं निकाबानी मदद और फाज करना। दोस्तों मैंने जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगने से दूर भी बख्शो कर। आइए हम इसी तरह खुदा अपने दोस्त नाम में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम बड़े फैसले के साथ मिलकर बस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यकीनन मेरे से ज़रूर खुदा ऐसे बरसात करता है जो रोज़ रोज़ उसकी बस्तिश करते हैं। तो जहाँ पर हमें सोचा ऐसे बस्तिश करने वाले जहाँ पर सांस और आवाज़ हो जाते हैं वहाँ पर खुदा का आदर बढ़ा जाता है। तो यकीनन मेरे से जो आज हम सबका ईमान है कि खुदा का मसा, खुदा का तख्त, खुदा का आदर हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरह हम भाई के साथ मिलकर बस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सच्चा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस और सब लोग अपने बंदों पर खड़े हो जाए। हम खड़े होकर उन्हें वेलकम कहेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जला देंगे। तो इसी तरह हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर जवेद मौजूद है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों के साथ उनको दावत देती हूँ खुदा के अजीम खादम को, और उन्हें माला पहनाएंगे। भाई छोटा आप सबकी भरपूर तालियों के साथ मिसेस पास्टर जवेद है। हम उनको भी आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत देंगे। तो इसी तरह आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आज
मेरे अजीजों, जब भी उस खुदा का कलाम नाज़िल होता है और वो बेतसीर नहीं रहता, तो आज इसी तरह हम खुदा के कलाम को अपने दरमियान वेलकम कहते हुए, इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हुए, आज हम अपने आप को कलाम की बरकत लेने के लिए, कलाम के मज़ा को लेने के लिए, आज हम अपने आप को तैयार करेंगे और अपने हाथों को पूरी तौर पर इस काम की तरफ बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा का कलाम नाज़िल होगा और वो बेतसीर नहीं होता, और मेरे दिल में खुदा के कलाम में लिखा कि जब मूसा अपने हाथों को बुलंद करता तो खुदा उसे पता बचता। अगर आज आप अपने हालातों पर, अपनी मुलाकातों पर पता मारा चाहते हैं, तो मेरे दिल में अपने आप को पूरी तौर पर बुलंद कीजिएगा। आज अपनी बीमारियों पर पता पाने के लिए, आज अपने हालातों पर पता पाने के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, क्योंकि उसको खुदा का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है, उसका अंदर हमारे दरमियान मौजूद है। उसको बाकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें और हम इसी तरह पैर के साथ मिलकर कोर्स जाएंगे और अपने आप को अल्लाह में खुदा के लिए तैयार करेंगे। तेरी हजूरी का मान जोर से बरसे, तेरी हजूरी का मान सभी लोगों के लिए, हजूरी का मान जोर से बरसे, तेरी
आए इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुका कर उस खुदावन का अपने पाँच का शुक्र अदा करें जो बातों में सच्चा है, आदर और वफादार है, जो अपने ईमान रखने वालों के दरमियान यहाँ पर मौजूद होता है। उस खुदावन का शुक्र अदा करें जिसने अपने असीम पादों को सलामती से हम तक पहुंचाया है। उस खुदावन का शुक्र अदा करें जो जोर में बढ़कर खुदा है। उस खुदा का शुक्र अदा करें जो हमें नया जोर बख्श देता है। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सारे माहौल में तो हमारे साथ रहा, हम तेरी सताइश करते हैं। और खुदावन जब वक्त है कि हम जिंदा आवाज को सुने तो खुदावन तू हमारे ज़हनों को तैयार कर, हमारे ख्यालों को बदल, हमारी सोचों को बदल, हमारे दिलों को नरम कर, ताकि ये कलाम जब हमारी जिंदगी में आए तो बहुत सा फल लाए और जलाल यीशु नाम को मिले। यीशु मसीह के वसीला से आमीन। तो अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की आवाज को सुने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जरूरी समझता हूँ कि आज जो खुदा के खादम हमारे दरमियान में यहाँ पर मौजूद है, आज जो खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा ने उन्हें बहुत ज्यादा बरकत दे रखी है, शिफा की, निजात की और रूह को जीतने का इम्तियाज बख्शा है। और मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात है कि पिछले दिनों में जैसे सब लोग जानते हैं कि पास्टर जेरी का जब मुझे मैसेज आया और उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ मैं उससे अपना इख्तियार वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने साथ वाले खातों की शिकायतें लगाता रहता है कि वो अच्छे नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन से खादम है, तो उन्होंने कहा कि और तो वो आगे बढ़ा नहीं रहे, पास्टर जुवेद साहब हैं जो हमारे साथ मुख्तलिफ तरीके से चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो भी आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि आप उनको और मुझे इकट्ठा कर दे, तो ये यूनिट जो है हम दोनों चलाएंगे और देखें कि यहाँ पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। हालेलुया। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मिनिस्ट्री के जैसे आप जानते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, तो ये हमारे वाइस चेयरमैन है मिनिस्ट्री के, लेकिन हमने इन बातों पर गौर नहीं करना, हमने खुदा के जिंदा आवाज पर गौर करना है। ये मुझे इस हुकूमतों ने दिए हुए इख्तियार है, लेकिन हमारे पास जो इख्तियार है वो खुदा के कलाम का इख्तियार है और वहां पर सब बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपकी जोरदार तालियों में
हालेलुया। उसी खुदावंद के जलाली का बरकत नाम है आप सबको सलाम। भाई साहब तारीफ तो कराई गई है, बात तो उन्होंने सारी बता दी है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद साहब का, उनकी सारी टीम का, घराने का, साथियों का कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी और हम अपनी टीम के साथ वांटेड टू जीसस मिनिस्ट्री लाहौर गुलबर्ग के एरिया में हमारा चर्च मौजूद है, वहाँ से हम आए हैं ताकि आपके लिए खुदा का कलाम जो है पेश कर सकें। सो आपको देखकर दिली खुशी हुई, दिली मुसरत हुई है कि खुदावंद ने बेशुमार बरकतों से आपको मालामाल कर रखा है। मेरी तरफ से, मेरी मिसेस की तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। सो मेरे अजीजों, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, कुछ रश बहुत था, हम तो बहुत अर्ली निकले हुए थे, लेकिन इतना कुछ रश था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 2 घंटे में हम किस मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपने लोगों को सीरों की तरह कष्ट कराता है। हालेलुया। सो उसके काम के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, हम हाजिर होते हैं और कभी घबराते नहीं हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे और आपके साथ रहे और आपकी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करें। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी ज़िंदगी को मूव करेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है, लुक्का तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 7 नंबर बाब और उसकी 36 नंबर आयत से उसकी 50 नंबर आयत तक खुदा के पाक मुकद्दस और जलाली और जिंदगी बख्श कलाम को हम पढ़ेंगे। लुक्का रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से उसकी 50 नंबर आयत तक। तो आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, जितने भी लोग बैठे हैं सब कदमों पर खड़े हों। खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए हम किसी इंसान के लिए नहीं खड़े होते, बल्कि खुदा के कलाम के लिए हम खड़े होते हैं, जो वाकई इज्जत और औलत के लायक है। जो बच्चा अच्छा तरह रीड कर सकता है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो कलाम को यहाँ पर तलावत करे। जी सामने आ जाए, जो भी बच्चा कलाम को अच्छे तरीके से रीड कर सकता है। फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतर दान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूछा और उनके पाँव बहुत चूमे और उस पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाले फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि ये उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उसके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरे दनस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा कि तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पाँव आंसुओं से धो दिए और अपने बालों से पूछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर उसने
मेरे पाँव पर अतर डाला, इसीलिए कि मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने की उसकी बरकत हो। थैंक यू। सगळ्यांनी चर्च सब तशरीफ रखिए। एक मंडली अपनी कुर्बान कीजिए, अपने स्वर को झुकाएं। खुदा एक कुदूस मेहरबान खुदा, जलाल से भरे हुए यीशु पाक, हम तेरा शुक्र और तेरे कुदूस नाम की तारीफ करते इस घड़ी इस मौका इज्तिमा के लिए जो आज तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। मेहरबान बाप, रस्तश के वसीला से जो कुछ तेरी बात सुनी है तेरे बेटे बेटे के लिए गुजराना है कबूल फरमा। रब जब तेरा कलाम नाज़िल होने को है पाक ये सब ने कलाम को नाज़िल कर। मेरी कोई लियाकत खूबी नहीं है, कोई इल्म, कोई तालीम, कोई फहम फरासत नहीं कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। मेरे मालिक, मैं तेरे लफ्ज़ को भी तफसीर नहीं कर सकता। ये तेरा प्यार, ये तेरी मोहब्बत, ये तेरा रहम, ये तेरा तरस है कि तो अपने लोगों को भागता करता है। जब तक तेरा कलाम नाज़िल होता रहे तेरे पाक रूह की हुज़ूरी एक लम्हा हमसे जुदा हो। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज डेली बेसिस पे कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सिर्फ एक ही हाथ खड़ा हुआ, बाकी क्या करते हैं? बाइबल पढ़नी चाहिए कि नहीं? सुननी चाहिए कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं करते? रोटी रोज खाते हैं, पंजाबी चलना शुरू हो रही है। क्यों जी भाई साहब, रोटी रोज खाते हो? किस दिन रोटी नहीं खाते? जो बीमार हुई उदो नहीं ना खाई थी। बाकी तो सवेरे उठन तो पहले वक्त पिया होंगे, परौंठे अज खाने ने, आलू वाली अज पका दो, मूलियां वाली पका दो। कितना फिक्र है इस बदन का, कितना फिक्र है इस रोटी का। ते रूहानी रोटी भी बहुत जरूरी है, जिंदे नाल साडी जिंदगी का दारो मदार है, जिंदगी का सिलसिला जिंदे नाल चलता है, वो साडी रूहानी रोटी। कितने लोग रोज दुआ करते हैं सवेरे उठ के? अच्छा, हाथ इंज नहीं विखाना, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। इंज ते हाथ डर के होएगा, चलो जो होगी गल ठीक है, ते कुछ लभ गया तो ठीक है, खड़ा के हालेलुया हालेलुया। ते दुआ जब असीं करते हैं तो फिर कितने जाती दुआ? जी जी बोलो, आसमाना ते जाती। मुकाशरस लिया कि फिर मुकद्दसां दी दुआवां दे भरे हुए प्याले अंडेले गए, ते ओही दुआवां ने जिहड़ियां असीं ते करने। यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त गल की कि जो तुसीं दुआ करते हो ना, तो अपने दुश्मनों वास्ते दुआ करो, जिहड़े तुहानूं तंग करदे उन्हां वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो किसी ते। साडे यीशु दी जिहड़ी तालीम है दुनिया तो जरा वक्री, दुनिया की तालीम तो वक्री है। शरीयत कहती है उंगली के बदले उंगली, कतल के बदले कतल। यीशु कहता है माफ कर दो, माफ कर दो, बख्श दो। यही ताड़ी जिंदगी है, यही ताड़ा रोब है, यही ताड़ा दबदबा है, यही ताड़ा हुस्न है, यही ताड़ी खुशहाली है, यही ताड़ी जिंदगी है, यही ताड़ा वफा है, यही ताड़ी दोस्ती है, यही ताड़ी मोहब्बत है, यही ताड़ा प्यार है। ये मेरा ताड़ा यीशु का हालेलुया। ते जे यीशु दे मगर लग गए तो याद रखो मेरे अजीजों, इत्थे भी जिंदगी खूबसूरत है, ते आने वाली जिंदगी भी खूबसूरत है। हालेलुया। ते जे किसे बुरे दे मगर लग गए, बुरा कौन है? अबलीस, शैतान, जड़ा हर रोज जदों असीं उठने ते नवीं तो नवीं तकरीर करदा साडे लिए, नवां तो नवां प्लान साडे लिए तैयार कीता हुंदा। आज आ करना ही,
पानी खा के तो उन्हें मगर लग जाए। पर जे तुसी यीशु के पीछे लग जाओ रोटी पानी खा के ते सारा दिन इंजी गुजरता जिवें सवेरे उठ के बादाम खांदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खूबसूरत कलीसिया ते खूबसूरत लोग यीशु को पसंद है। हालेलुया। उन्होंने किसे बड़े बड़े मजमे ना गरज नहीं। यीशु की तालीम दी है जिथे दो या तीन मेरे नाम की होंगे ने इकट्ठे होंगे उथे की होना मैं यीशु इथे मौजूद है कि नहीं? कितने लोगों ने वहां मौजूद है? साढ़े सारे। हालेलुया। जिथे यीशु ने लोग उथे यीशु मौजूद, जिथे शैतान ने लोग उथे शैतान। सो कलाम मैं पुल पढ़ते खलोगे तुहानू सही गल दसा कल मेरे को होर कलाम सी लेकिन इत्थे आके कलाम होर मिल गया। ये उस मालिक की मर्जी है, मेरा कोई रोल नहीं। मैं कल परसों तो पढ़ी जा रहा था रात को भुलना जाएगा उन्हें कहा वो सारियां भुल गया हूं तेन नवियां दस देना जो दस। हालेलुया हालेलुया। मर्जी कितनी पूरी करनी है? यीशु मसीह। अपनी साडी कोई मर्जी नहीं। साडा तो एक साह साडा नहीं रोक सकते कभी भी रोक सकते। मिनट लगता हो जाता है चलो जी कहानी मुक साडा ते साह भी अपना नहीं। बाकी साडियां चीज़ां कितों साडियां अपनियां ने लेकिन जदों असीं यीशु जाने आ ते फिर साडी जिंदगी भी खूबसूरत है ते आने वाली भी जिंदगी खूबसूरत है। मेरे अजीजों कलाम दे विच इस कलाम दा जिक्र करिया कलाम दी तरफ तवज्जो करिए कलाम दी तरफ अपने ज़हन अपनी सोच अपना ख्याल लाइए ताकि कलाम दी समझ पूर्ण अकल और ढलाई साडी जिंदगी दा हिस्सा बने। इसलिए कलाम पढ़ोगे नहीं समझ नहीं आएगी, कलाम सुनोगे नहीं समझ नहीं आएगी। जदों तक असीं अपने आप नूं कलाम दे विच कलाम दी गल्लां आदतां विच महल नहीं करांगे उदों तक कोई गल समझ नहीं आएगी। इसलिए कि खुदा दा कलाम जिंदा कलाम है, खुदा दा कलाम पाक कलाम है, खुदा दा कलाम नूर कलाम है। मेरे अजीजों ते साडी जिंदगी नूं बदल देण दी कुदरत रखदा है। अज असीं एक बहन की गल करांगे कलामे मुकद्दस दा जड़ा हिस्सा तुसीं पढ़िया। एक ऐसी औरत एक ऐसी बहन एक ऐसी जिंदगी तो बेकार जिंदा माशरे विच ना लेना ही बुरा समझा जाए। कलामे मुकद्दस बात चलो में ना तो पुकारे और जिंदगी बेकार है। जिंदगी कोई मजा नहीं, जिंदगी कोई खुशहाली नहीं। और उस जिंदगी दे मालिक दे कोल आउण लगी। सबब देखो गौर करे कलाम दे सबब की है। यीशु दे कोल आउण दा सबब की है? स्पेशल ना तो यीशु कोल गई है, स्पेशल ना तो यीशु दे कोल आया है। सबब की ऐसे तरह मौके मुहैया करता है खुदा, मुयस्सर करता है खुदा। मौके देना जिंदगी से असि बदल जाइए, असि चेंज हो जाइए, असि अपनी लाइफ को अपने यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक आगे चलिए। बदल देना किसी फरीसी नहीं। फरीसी जो दोस्त पढ़ रहे हैं फकीर से जो पढ़ रहे हैं ते याद रखो ये बड़े लोग शरीयत दे विच ये बड़े लोग अमीर लोग पढ़े लिखे लोग यीशु मसीह को दावत दी। फरीसी ने नाम का शुमार ने कि यीशु मसीह आज मेरे घर आके खाना खा, आज मेरे घर आके खाना खा ते मैंने बरकत दे। जिथे यीशु का कदम पै जाए ओनू बरकत देने की लोड़ नहीं, बरकत आप ही करके उस घर जा जाएगी। हालेलुया हालेलुया आप ही करके आ जाएगी। अगर असि थोड़ा जा जिक्र ज़कई दा करिए लोकां दी बात ते ज़कई छोटे कर दे उन्हें पता लगा कि यीशु मेरे महल्ले चो गुजरन दे मेरे इलाके चो लंघना है
उन्हें कोशिश कर, उन्हें हिम्मत कर, एक तजवीज कर ले, यीशु को वेखण दी सबब की उनका कद छोटा, यीशु को वेख नहीं सकता क्योंकि बनी इस्राएल के जो लोग ने वो कदा 7.5 फुट का 6 फुट 6.5 फुट और छोटे काटा से क्या मैं नहीं देख सकता ये भीड़ चो असि यीशु ने जो मिलना होए तो बड़िया तजवीज़ा कर सकते हैं, बड़े रास्ते पैदा कर सकते हैं, बड़ी जिंदगी की बहार ले आ सकते हैं। ये नहीं मिलना तो बहाने बड़े ने, नहीं होना तो बड़े बहाने साढ़े कोल ने। याद रखो मेरे शिशु, ज़काई ने कहा आज मैं यीशु को देखना, आज मैं यीशु का तेरा मुबारक अपनी आंखों के नाल देखना है क्योंकि जो मेरे लगाए तो ने दरख्त का चुनाव किया, गुल में दरख्त जिनमें तो चढ़ गया बच तो यीशु ने आपको पहले ही कह गया क्योंकि उन्हें पता सी कि यीशु ने लगना है। जब वक्त आया यीशु अपने लोगों के नाल भीड़ के नाल जब आया तो आके उस दरख्त के थल्ले खलो गया। हालेलुया, कितने लिख लो गया ज़काई ने उनको रोक लिया। गौर करेंगे इस गल पे, ਜਦੋਂ ज़काई प्लान कर रहा सी, दिल जो सोच रहा सी यीशु ने बारे अपनी तारीफ कर रहा सी, यीशु ने बारे उन्हें देखने वास्ते अपने दिल को खोल रहा सी। हालांकि वो ज़कात लेने वाला, हालांकि टैक्स लेने वाला वो बंदा मौजूद है, अलग तरीके नाल लोगों को टैक्स वसूल करता सी, लेकिन प्लान ने किया मैं यीशु ने देखा, मैं मसीह ने देखा, आज मेरे रास्ते जो मेरे करते पूरे दिन और दरख्त पे चढ़ गया। यीशु आके दरख्त थल्ले खलो गया और उनके चेहरा करके कहता ज़काई थल्ले आ जा। लोग हैरान बिकादे नहीं कहे मैं क्या ज़काई थल्ले आ जा, आज मैं किते होर नहीं करना, तेरी इस काबिश नाल, तेरी इस मोहब्बत नाल, तेरी इस प्यार नाल, तेरी इस जानत नाल, रफ़ाकत नाल मेरी दुनिया वास्ते उठाइए। आज जिंदे कार यीशु रह गए मेरे अजीजों, मैं समझना कि उन्हें किसी दुनिया की चीज की जरूरत नहीं रह जाती। लोगों ने देखा कि असी इन्हों अपने घर बुलाया, असी यीशु अपने नाल लैके चले। एक गुनाहगार के घर तुर पिया, एक मसूला ने घर तुर पिया, पर यीशु इन्हां गल्लां ते तवज्जो नहीं देता। कलाम है इंसान सारी सूरत पर नजर करता है लेकिन खुदा दिल पर, किस पे करते थे? खुदा दिल पर नजर करता है, और जब खुदा दिल पर नजर करता है तो फिर नबी के सिखा में लिखा है अपने कपड़े उतार न करो, अपने दिल उतार करो ताकि खुदा ताके दिलों में आए। राम ने हकरम दी ने खासा तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। ताला आदम जब यीशु ने पाया, ज़काई कहता खुदा ठहर जा, ठहर जा, मैं अपना